क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे एक ट्रेन है, एक सर्टेन डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ओके, अगर स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो 2 घंटे कम समय लेती है। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को 10 से कम कर दोगे, घटा दोगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे। तो स्पीड बढ़ रही है तो 2 घंटे कम समय ले रहा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, कवर करने के लिए। और अगर स्पीड घट रही है तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देखना। तो इसका फॉर्मूला होता है, डिटेल में नहीं करूँगा मैं, डिटेल करना होता है कमेंट कर देना। ठीक है, शॉर्ट देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपको स्पीड में चेंजेस दिए होते हैं, टाइम में चेंजेस दिए होते हैं, तो आप क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड। स्पीड में जो भी चेंजेस है उसको आप यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखोगे। जैसे यहाँ पे 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ 10 प्लस हो रहा है तो यहाँ लिखोगे स्पीड प्लस 10, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे 10 आएगा। तो नीचे भी कितना आएगा? नीचे भी 10 रखोगे। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। और चेंज इन टाइम कितना है यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो रहा है अपना, स्पीड में चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है। और घट कितना रहा है? टाइम घट रहा है यहाँ पे 2 घंटे। तो कैसे करेंगे देखो, तो अगर मैं पहली कंडीशन क्या लिखता हूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड कितना है, ओरिजिनल स्पीड, यह हमें नहीं पता, ओरिजिनल स्पीड में कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है। तो पहली कंडीशन में ओरिजिनल स्पीड में बढ़ रहा है तो क्या लिखोगे? प्लस 10। यहाँ जो 10 है यही, इसी को आप नीचे भी लिखोगे। और टाइम में कितना चेंज हो रहा है? टाइम में चेंज हो रहा है 2 घंटे कम ले रहा है, तो यहाँ पे 2। ओके, मल्टीप्लाई में पूरा ऐसे ही। ये तो क्या पहला कंडीशन, ओके, इक्वेशन 1 कह सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरे में भी सेम वही, यूनिफॉर्म स्पीड तो पता नहीं हमें। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर घटा रहे हैं, मतलब स्लो कर रहे हैं, तो माइनस में लिखोगे। यही 10 को नीचे लिखकर यहाँ पे टाइम में कितना चेंज हो रहा है? 3 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3। ठीक है, टाइम को प्लस माइनस से नहीं दिखाएंगे हम। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो आप क्या देख रहे हो, जब ये क्या अपना लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं कर सकता हूँ यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दूंगा। ओके, जब दोनों इक्वेशन को बराबर रखूँगा तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, s से s कैंसिल, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2s है ना, 2 को इससे करूँगा 2 दाम 20, 3 को करने पे 3s माइनस 30। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, 2s को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो 3s माइनस 2s, और माइनस 30 जब इस तरफ आएगा तो कितना निकल जाएगा? 1s मतलब स्पीड इज इक्वल 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड है, जो अपनी ओरिजिनल स्पीड है, वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रति घंटे। तो ये हमारा स्पीड निकला है। निकालना क्या है? निकालना है हमें डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? देखो, एक कंडीशन कोई सी भी निकाल लो। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस तो फिक्स है, तो अगर डिस्टेंस को 50 किलोमीटर जो कि इसकी ओरिजिनल स्पीड है, इससे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो मान लो x टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है हमें नहीं पता, लेकिन इसी डिस्टेंस को अगर मैं 10 किलोमीटर स्पीड में 10 किलोमीटर बढ़ा दूँ तो 50 की स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 50, तो कितनी बन जाएगी? 60। एक बात बताओ, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें जो टाइम था, जब हमारी जो ट्रेन की स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 50 थी, तो टाइम मान लो x लग रहा था, है ना, कुछ भी लग रहा था। पर लेकिन जब स्पीड बढ़ गई, 10 से स्पीड बढ़ गई, तो टाइम अब क्या लगेगा? थोड़ा सा कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 2 घंटे कम 2 घंटे कम। ओके, मतलब ओरिजिनल स्पीड से और जो बढ़ी हुई स्पीड है, इन दोनों के बीच में ये भी टाइम है। डिस्टेंस अपन में स्पीड क्या होता है? ये टाइम है। डिस्टेंस अपन में स्पीड क्या है? ये भी टाइम है। तो जो हमारा ओरिजिनल स्पीड की टाइम है, उसमें से हम जब इंक्रीज स्पीड की टाइमिंग को निकालेंगे तो कितने फ़र्क आएगा? 2 का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन रही है। अब इसको ऑप्शन से कर लो, ये हमारा क्या मिल गया? कंडीशन मिल गया। अब इसको चेक कर लो कि ऑप्शन किस ऑप्शन को रखे, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 600 को रखा, 600 को 50 से डिवाइड करूँगा तो 12 आएगा, 600 को 60 से डिवाइड करूँगा 10 आएगा, और 12 में से 10 जाएंगे तो कितना मिल रहा है? 2। ठीक है, तो ये मैंने पहली कंडीशन को रख के यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया। और अगर मुझे दूसरी कंडीशन से डिस्टेंस निकालना हो तो सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए, अपना जो डिस्टेंस है यूनिफॉर्म स्पीड में वो कितना है? 50, लेकिन स्पीड में कम कर रहा हूँ, स्पीड में कम कर रहा हूँ। जब स्पीड कम करूँगा टाइम ज़्यादा लगेगा, और कितना कम कर रहा हूँ? 10 कम कर रहा हूँ। तो पहले मैं 50 की स्पीड से चल रहा था, अब क्या कर रहा है? अब 40 की स्पीड से ट्रेन चल रही है ना। इसका मतलब यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वाले में से कम टाइम माइनस करोगे तो कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है? 3 घंटे का। अब सेम यहाँ पे कोई डिस्टेंस यहाँ से ऑप्शन से आप पुट कर लो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि डिफरेंस 3 है। 600 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका 15 आएगा,
600 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा, और 12 में से 15 गया 3। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से जो डी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है अपना 600 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ध्यान समझना। एक तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए स्पीड पूछा जाता कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। ये लगाओगे तो आपका स्पीड यहाँ पे डायरेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड, ओरिजिनल स्पीड आ गई थी। लेकिन डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको किसी भी एक कंडीशन को लेकर सॉल्व कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अ बोटमैन रोज इज बोट 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर। तो एक बोटमैन है, वो अपनी बोट को 12 घंटे में 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा पाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा पाता है। ऐसी सेकंड कंडीशन बोली है, और क्या पूछा है, बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में। पहले होता क्या है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, देखिए जैसे मान लीजिए कि जो वाटर है, जो पानी है, जो धारा है, उसकी स्पीड साउथ डायरेक्शन में, ये होता है ना अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो मान लीजिए जो धारा है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम बोट को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। बोट को मैं नॉर्थ की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो धारा है, जो पानी का बहाव है वो साउथ की तरफ है। ठीक है, तो मान लीजिए जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आपकी जो नेट स्पीड बनेगी आगे जाने के लिए, ऑब्वियस बात है बोट की स्पीड ज़्यादा है, आगे की तरफ मूवमेंट करोगे, पर कितना मूव करोगे, कितने की स्पीड से मूव करोगे, 5 की स्पीड से, क्योंकि बाकी 5 कहाँ चला गया, बाकी 5 इसकी स्पीड को सेट करने के लिए, उसके असर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, 5 तो अपना यहाँ पे हम खो दिए, है ना। कुछ समझ आया। देखो मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कोई इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है 3 की स्पीड से, और आप आगे बढ़ रहे हो 10 की स्पीड से, तो नेट इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, 7, है ना। और आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे, सामने इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपकी स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, आप जहाँ जिस स्पीड में मूव कर रहे हो वहीं मूव करोगे, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है उससे स्पीड कम हो जाएगा। 10 से आप क्या करोगे, नेट 7 की स्पीड से आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये होता है अपस्ट्रीम। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अपस्ट्रीम में स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो, धारा भी नीचे की तरफ आ रही है ना। तो अगर आपकी स्पीड 10 है और धारा की स्पीड 3 है, तो टोटल स्पीड 13 बन जाएगी। आप तो चल ही रहे हो, लेकिन आपको पीछे धकेला जा रहा है। जब आपको पीछे से कोई धकेलेगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, तेज़ हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई सामने से रोक रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, है ना। जैसे होता नहीं, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया है, और ब्रेक लगाकर आप उसको ज़बरदस्ती आगे क्यों ले जा रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी, लेकिन आप चल पाओगे। और लेकिन ये है कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको खींचा भी जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाता है, डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए तो इसमें करते कैसे हैं, इसमें आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ, सेम वही डिटेल के लिए कमेंट करना। देखो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और टाइम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, डाउन स्ट्रीम में अपना है 55, अप स्ट्रीम में कितना है 35, और टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे। इसमें डाउन स्ट्रीम में कितना है 44, अप स्ट्रीम में कितना है 30, और टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। ठीक है, पहले आप ऐसे फॉर्मेट में बना लेना। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। 55 और 44 का डिफरेंस कितना आता है 11, 35 और 30 का डिफरेंस 5, 12 और 10 का डिफरेंस 2। स्टेप समझते चलना कैसे कैसे कर रहा हूँ। पहले तो मैंने दोनों कंडीशन को लिख लिया, फिर डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद, इनके लिखने के बाद देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई। x है अपनी बोट की स्ट्रीम और y है अपनी स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड। ठीक है, अब देखो आपने करना क्या है, ये अरेंजमेंट करने के बाद, डिफरेंस लेने के बाद आपको किसी एक चीज़ से मैच करना है। या तो आप 11 को 44 बनाओ, या तो आप 5 को 30 बनाओ। ठीक है, 5 का 30 बन सकता है, तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ 5 का 30 बना रहा हूँ। जब 5 का 30 बनाऊँगा तो इन सब में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11 क्या बन जाएगा 66, 5 का क्या बन जाएगा 30, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का क्या बन जाएगा 12। अब आपके पास आपने क्या करा है, इसको इसकी तरह मैच करा है, तो इस वाले इक्वेशन को लो और इस वाले इक्वेशन को लो। अब इसमें एलिमिनेशन लगाओ। जब आप एलिमिनेशन लगाओगे, मतलब डिफरेंस ले लो, कहने मतलब ये डिफरेंस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 66 और 44 इनका डिफरेंस कितना आएगा -22, और 12 और 10 इनका डिफरेंस कितना आएगा -2। ठीक है,
तो यहाँ से जब भी आपकी निकलेगी, जब भी आपका जो आंसर निकलेगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका देखो कटा क्या था, कटा था अपस्ट्रीम, तो ये आया क्या है आपका, ये आपका आया डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हमेशा जो इस आंसर आएगा ये कौन सा होगा, ये डाउनस्ट्रीम होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपस्ट्रीम को काट दिया है। अगर आप डाउनस्ट्रीम काटते तो अपस्ट्रीम का आंसर आता। तो कहने मतलब x प्लस वाई दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है 11। पहली बात तो ये समझ लिया हमने। ठीक है, अब दोनों का सम 11 है। अब ये है बोट और ये है अपना स्टीम धारा, पता क्या चलेगा कि किसका कितना आंसर है। तो हमने तो यहाँ पे x प्लस वाई निकाल लिया है ना, x माइनस वाई भी निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे अपस्ट्रीम निकालना पड़ेगा। अब क्या करना है, इस 11 को देखो, ओरिजिनल जो अपनी वो होती है जो डिटेल में अगर करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम, है ना, मतलब वही पहले क्या देखो डिस्टेंस कितना है 35, नीचे क्या आएगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या मतलब माइनस, है ना, और फिर क्या करते हैं हम डिस्टेंस, जैसे यहाँ 55 है, 55 की स्पीड कहाँ पर है, 55 की स्पीड डाउनस्ट्रीम है, तो यहाँ लिखेंगे ये प्लस में आएगा और बराबर में 12। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कितना है अपना, ये आए 11, 11 को काटोगे तो 11 पंजे 55, 5 इधर जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 35 बट्टे x माइनस वाई। जब इसको काटोगे 7 पंजे 35, यहाँ पे 1 बचा। जब x माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई बराबर में 5, ढंग समझना, x माइनस वाई बराबर में 5। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है x माइनस वाई कितना आ गया 5, है ना, मतलब ये है x प्लस वाई, देखो इसको मैं यहाँ करता हूँ, x प्लस वाई कितना है 11, x माइनस वाई कितना है 5। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कट रहा है, इनको ऐड करोगे 2x और ये कितना है 16, तो x का मान कितना आ गया 8। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पे 8, मतलब बोर्ड की स्पीड कितनी है 8। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए एक बार समझिए इसको। पहले आप क्या करोगे, पहले आपने जो अरेंजमेंट है उसको लिख लो, कैसे क्या क्या अरेंजमेंट है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम कितना है 55, अप स्ट्रीम 35 और टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे, टाइम समझना। डाउन स्ट्रीम कितना है 44, 30 अप स्ट्रीम हो गया और टाइम कितना है 10 घंटे। ठीक है, यही था ना, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लोगे तो 55 में 44 गया 11, इधर डिफरेंस लोगे तो 5, इधर डिफरेंस करने पे 2। अब मैंने फिर क्या करा, या तो इसको सेम बनाओ या तो इसको सेम बनाओ। मान लो मैंने इसको सेम बनाया तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5 30 होता है, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब क्या बन जाएंगे 66, 30 और 12। आपने इसकी तरह मैच किया है तो इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करो। जब दोनों को सॉल्व करोगे मतलब डिफरेंस लोगे, सॉल्व करने मतलब डिफरेंस लेना है, कट गया 66 में 44 गया 22, 12 में से 10 गया 2, 2 से कैंसिल करूँगा कितना है 11, और ये क्या बचा हुआ है, ये बचा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आ गया 11, ढंग समझना, x प्लस वाई कितना आ गया 11। ओके, x माइनस वाई कैसे निकालोगे, देखो डिटेल होता है अपना, 35 क्या था अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, और ये डाउन स्ट्रीम में क्या करते हो x प्लस वाई। टाइम कितना लोगे 12, ओके, टोटल मिला के टाइम कितना बन रहा है 12। अब यहाँ देखो ये x प्लस वाई कितना है 11, मतलब ये कितना है 11, 11 बट्टे 55 बट्टे 11 कितना होता है 5, 5 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ क्या बच गया 35, और देखो x माइनस वाई बचा है, x माइनस वाई। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, या समझ लो 7 पंजे 35, कट जाएगा ये सामने सामने, 5 एकम 5, x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 5 आएगा। तो x प्लस वाई 11 है, x माइनस वाई 5 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो y से y कैंसिल, 2x बराबर में 16, और यहाँ पे x कितना आ गया 8। ठीक है, ये दो मेन इक्वेशन बचेगी। तो x मतलब बोर्ड की स्पीड, बोर्ड की स्पीड कितनी है अपनी 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान समझना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला हुआ इसमें, अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है उसके पास 75। मतलब आपकी जेब में ये लगा लो 1 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं, और जब आप उन सिक्कों को गिनते हो, मतलब उसके अमाउंट को गिनते हो, तो आपके पास कितने रुपये निकलता है, टोटल 75 रुपये निकलता है। ठीक है, तो आपकी जेब में 1 रुपये के और 2 रुपये के टोटल मिला के 50 सिक्के हैं, ध्यान समझना, 1 रुपये और 2 रुपये को मिला के टोटल 50 सिक्के हैं। और जब उन सभी 50 सिक्कों का आप जोड़ते हो कि आपके पास कितना रुपये बनता है, तो आपके पास 75 रुपये बन रहा है। कितना रुपये बन रहा है 75 रुपये बन रहा है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो मान लिया 1 रुपये के x सिक्के हैं,
ठीक है। तो 2 रुपये कितने होंगे, 50 माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 रुपये के मान लो 10 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 40 सिक्के होंगे, क्योंकि तभी तो मिला के 50 सिक्के होंगे। तो ऐसे ही अगर 1 रुपये के x सिक्के हैं तो बाकी कितना बच गया, 50 माइनस एक्स, वो कौन से होंगे, 2 रुपये के होंगे। ठीक है। 1 रुपये के x सिक्के, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हो, ऐसा समझो। देखो मैंने बोला 1 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ आपके जेब में, 5 रुपये हुआ। 1 रुपये के 10 सिक्के हैं आपके पास, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, एक धाई कितना होता है, 10। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपका डेनोमिनेशन है, मतलब जो भी आपके कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स है और जो डेनोमिनेशन है, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आता है, टोटल अमाउंट आता है। तो ऐसे टोटल अमाउंट निकालोगे तो 1 को 1 रुपये का जो सिक्का है कितनी है वो, x है, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x से कम x। और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2x। इन सबको जब जोड़ोगे तो टोटल कितना अमाउंट बनेगा आपके पास, 75 रुपीज़, है ना। तो करो जरा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, 100 इस तरफ जाएगा तो माइनस 25, इसका मतलब x इक्वल 25। तो अगर ये 25 है तो 50 में से 25 जाएगा कितना का, 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन द एंगल्स आर। तो हमसे क्या बोला हुआ है कि आपके पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 होता है। तो उनका डिफरेंस कितना है, मतलब बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से कर लो। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 99, 81, क्या इनको जोड़ने पर 180 आ रहा है। 2 कंडीशन है, जोड़ने पर सप्लीमेंट मतलब 180 आना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18। तो सामने यहाँ पे देखो सीधा पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका आंसर है। कैसे, जोड़ने पर इनका सम करोगे 180 आएगा और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 18 है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो आप देख के कर सकते हो।